वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद के इलाके तरलाई की जामा मस्जिद और इमाम बारगाह क़दियतुल कुबरा का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जामा मस्जिद पर खुदकुश हमले के शहीद नमाजियों के लवाहिकीन से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी किया। खुदकुश हमलावर को रोकने वाले शहीद ओन अब्बास के अहल खाना को 1 करोड़ रुपये, दीगर शोहदा के अहल खाना को 50-50 लाख रुपये, ज़ख्मी नमाजियों को 30-30 लाख रुपये और मामूली ज़ख्मी नमाजियों को 10-10 लाख रुपये देने का ऐलान। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होना होगा। सिक्योरिटी अहदेदार ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तरलाई की जामा मस्जिद क़दियतुल कुबरा में खुदकुश हमले करने वाले दहशतगर्द की ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई। हमें मुत्तहिद रहकर मुल्क से तमाम फितनों का खात्मा करना है। जंग में कामयाबी नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत है। और हुकूमत का नेट बिलिंग रेगुलेशंस के बाद बिजली सारिफीन पर एक और बोझ। बिजली के नरखों में तब्दीली। 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 200 और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 275 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आयद। 200 यूनिट वाले सारिफीन पर 300, 300 यूनिट वाले सारिफीन पर 350, 400 यूनिट वाले सारिफीन पर 400, 500 यूनिट वाले सारिफीन पर 500 रुपये और 600 यूनिट वाले सारिफीन पर 675 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए। सनतों को दिए गए रिलीफ का बोझ घरेलू सारिफीन बर्दाश्त करेंगे। क्या बलूचिस्तान वायलेंस से आजाद हो सकता है? तो बलोच को एक लाहासिल जंग में जो धकेला जा रहा है, बलोच को जो एक लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया है, क्या हासिल होगा उससे सवाए कुछ तो खून के? बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेलने नहीं देंगे। किसी को इजाजत नहीं कि बंदूक उठाए और तशद्दुद शुरू करे। कभी भी सियासी बातचीत से इनकार नहीं किया। मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, भारत की प्रॉक्सी बनकर बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया गया। कितने बलोच मरवा दिए। क्या एक यूनियन काउंसिल आजाद करवा सके? किसी को मासूम लोगों की जान लेने की इजाजत नहीं। कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा और वो ये है कि ब्लैक को ब्लैक कहना पड़ेगा, वाइट को वाइट कहना पड़ेगा। हमारे दिमाग में कोई ग्रे एरिया नहीं होना। इनको उड़ा के रख देना चाहिए। दहशतगर्दों के हामी सियासी लिबादे में मौजूद हैं। वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो बदतरीन दुश्मन है। हमें दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। अगर हम मजबूत हैं तो बदतरीन दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का FC बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपये मुआवनत का ऐलान। FC हेडक्वार्टर्स बलूचिस्तान में तकरीब से खिताब में कहा, बलूचिस्तान तनहा नहीं, पंजाब हर लम्हा आपके साथ खड़ा है। बलूचिस्तान के लोग मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। बलूचिस्तान का अमन व अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला। प्रोटीज दूसरे सुपर ओवर में फातेह करार। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम भी 187 रन बनाकर आउट हो गई। पहले सुपर ओवर में मैच बराबर रहा। दूसरे सुपर ओवर में 24 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 19 रन ही बना सकी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 4 रन से हरा दिया। बैनुल अक़वामी क्रिकेट में ये सिर्फ तीसरी बार था कि फैसला डबल सुपर ओवर में हुआ। PSL की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन फ़हीम अशरफ को 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीद दिया। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख रुपए में पिक कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रॉयली रोजो को 5 करोड़ 55 लाख में खरीदा। लाहौर कलंदर्स ने हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख में खरीद लिया। सरदार फरहान को सियालकोट स्टैलियंस ने 5 करोड़ 70 लाख में पिक किया। डेरिल मिचेल 8 करोड़ 5 लाख और नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख रुपए में रावलपिंडी का हिस्सा बन गए। हमजा सुहेल को 62 लाख 50 हजार में कराची किंग्स ने खरीदा। कोलिन मनरो, सऊद शकील और हुसैन तलत को PSL की किसी टीम ने मुंतखब नहीं किया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। कल कहा कि बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। आज अपने ही बयान से यू टर्न ले लिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से बयान की तरदीद कर दी। कहा, बानी की सेहत के हवाले से कोई बात नहीं की। उनसे मुलाकात हुई और सैल का भी विजिट किया। पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक रिपोर्ट पहुंचानी थी, जो जमा करवा दी।
स्पीकर कौमी असम्बली ने सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सरदार अख्तर मेंगल ने 3 सितंबर 2024 को इस्तीफ़ा दिया था। अख्तर मेंगल NA 256 फुजदार से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे।